दोस्तों नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जो छोटी सी लगती है लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकती है। कल्पना करो, मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, जहाजों पर मिसाइलें तैनात हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, लेकिन असली खतरा क्या है? कोई बड़ा हथियार नहीं, बल्कि लंदन में एक ऑफिस में खुली हुई एक्सेल सीट। जी हाँ, सुनकर अजीब लगता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम आसान हिंदी में समझेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, ये इतना खास क्यों है और कैसे ईरान बिना जहाज डुबोए ही दुनिया का तेल रोक सकता है। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के तेल की सबसे बड़ी नस दुनिया के मैप में ईरान और ओमान के बीच एक पतला सा समुद्री रास्ता है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन रोजाना यहाँ से गुजरता है लगभग 20 मिलियन बैरल तेल, यानी दुनिया के कुल तेल का करीब 20% इसी रास्ते से आता जाता है। 2025 के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक ये नंबर 20 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आसपास है और ये ग्लोबल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का 25% तक है। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, 150 से $200 प्रति बैरल तक। पेट्रोल डीजल महंगा, महंगाई बढ़ेगी, फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 80 से 90% तेल एशिया यानी चाइना, इंडिया, जापान जाता है, तो भारत जैसे देशों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। असली खेल लंदन में होता है। लॉयड्स ऑफ लंदन। जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो न्यूज में दिखते हैं युद्धपोत, मिसाइलें, लेकिन असली कंट्रोल रूम है लंदन का लॉयड्स ऑफ लंदन, दुनिया का सबसे बड़ा मरीन इंश्योरेंस मार्केट। ज्यादातर बड़े तेल टैंकरों का बीमा यहीं से होता है। अब एक कमेटी है जॉइंट वॉर कमेटी, JWC, ये तय करती है कि कौन सा समुद्री इलाका हाई रिस्क है। अगर ये कमेटी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हाई रिस्क घोषित कर दे तो सामान्य बीमा काम नहीं करता। जहाज मालिकों को वॉर रिस्क प्रीमियम देना पड़ता है, यानी एक्स्ट्रा चार्ज। उदाहरण के लिए समझते हैं, सांझ समय में एक बड़े टैंकर का $200 मिलियन का बीमा $50,000 हो सकता है, लेकिन हाई रिस्क में ये $2 से $5 मिलियन तक जा सकता है, यानी 100 गुना महंगा। सबसे खतरनाक 48 घंटे का कैंसिलेशन क्लॉज। युद्ध का खतरा बढ़ा तो बीमा कंपनी 48 घंटे का कवर हटा सकती है। बिना बीमा जहाज नहीं चलता, क्योंकि एक हमला हुआ तो 200 से $300 मिलियन का नुकसान खुद उठाना पड़ेगा। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो 2026 में मिडिल ईस्ट टेंशन के दौरान JWC ने हाई रिस्क एरिया बढ़ा दिया, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर तक। वॉर रिस्क प्रीमियम 5 गुना तक बढ़ गए, कुछ जहाजों के लिए 1 से 3% तक हल वैल्यू का। ईरान का स्मार्ट स्ट्रैटेजी इंश्योरेंस ब्लॉकेट। ईरान को रास्ता पूरी तरह ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़े से ड्रोन, छोटे हमले, धमकियां और बीमा कंपनियां डर जाती हैं। ये है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जहाज मालिक खुद रास्ता छोड़ देते हैं, इसे कहते हैं इंश्योरेंस ब्लॉकेट। बिना नौसेना के नाकेबंदी के व्यापार रुक जाता है। 2026 के हालिया घटनाक्रम में देखा गया, ईरान के थ्रेड से जहाज टैरिफ लगभग रुक गया, तेल एक्सपोर्ट प्रभावित हुए, कीमतें प्रभावित हुई, बिना बड़ा हमला किए। अगर सच में बंद हुआ तो तेल 150 से $200 तक जा सकता है। ग्लोबल मार्केट क्रैश, एनर्जी क्राइसिस, लेकिन दुनिया की बड़ी पावर अमेरिका, यूरोप इसे हर हाल में खुला रखना चाहती है। दोस्तों, आज का युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, आर्थिक हथियारों से भी लड़ा जाता है। पश्चिम ने जो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया उसका उल्टा इस्तेमाल हो रहा है। अगली बार न्यूज में मिडिल ईस्ट तनाव सुनो तो सिर्फ मिसाइल मत देखना, एक्सेल सीट पर भी नजर रखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या लगता है, भविष्य के युद्ध आर्थिक हथियारों से ज्यादा लड़े जाएंगे? धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।